दुनिया के हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, पर शक एक ऐसी बीमारी है जब यह किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है, जब यह किसी के दिमाग में घुस जाती है, तब इस बीमारी का ना ही आज तक पूरे विश्व में कोई इलाज मिला है और ना ही कोई ऐसा डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति के अंदर घुसी शक की बीमारी को खत्म कर दे। हमारे भारतवर्ष में क्राइम के हर साल जितने भी मामले देखने में आते हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो 20 से 25% ऐसे मामले होते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता, और उनका आधार होता भी है तो सिर्फ एक आधार होता है, वो है शक। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी भी शक पर ही आधारित है। एक 60 साल के बुजुर्ग के दिमाग में शक की बीमारी घुस जाती है और देखते ही देखते उस बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसने भी इस कहानी को सुना वो सुनकर दंग ही रह गया और सोच में पड़ गया कि क्या कोई व्यक्ति शक में अपनी पत्नी के साथ ही ऐसा कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र की पुणे शहर की। पुणे शहर में 6 अक्टूबर 2015 को सुबह मोहल्ले के काफी लोग सोकर उठ ही रहे थे। समय तकरीबन 7 से 8 बजे का रहा होगा कि उसी मोहल्ले से एक व्यक्ति गुजरता है, और उस व्यक्ति को इस मोहल्ले का जो व्यक्ति देख रहा था वो या तो बेहोश हो जा रहा था या तो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लग रहा था। दरअसल ये व्यक्ति जो था उसने अपने एक हाथ में एक महिला का कटा हुआ सर जिसके वो बाल पकड़े था, और दूसरे हाथ में उसकी कुल्हाड़ी थी। अब जब मोहल्ले वाले इसको देखते कि रास्ते भर खून बहता जा रहा है तो पूरे मोहल्ले वाले काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगे। अब ये उस मोहल्ले से गुजरकर मेन रोड पर आ जाता है, और मेन रोड पर ही ट्रैफिक पुलिस की एक चौकी थी। ये चौकी के पास पहुंचता है तो जो भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसमें से 2-3 लोग जाकर ट्रैफिक पुलिस वाले को बताते हैं, सर, एक व्यक्ति अपने हाथों में एक महिला का कटा हुआ गर्दन लिया है, तो उसने उसके बालों से पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी ली है। अब जैसे ही ट्रैफिक पुलिस इस बात को सुनती है, उसके पांव के नीचे की जमीन हिल जाती है। तक ट्रैफिक पुलिस कुछ सोच पाती, वो देखती है कि वह व्यक्ति सीधा उसके सामने से आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और रोकने के बाद उससे पूछा, ये तुमने किसको मार दिया, कौन है, और तुमने इस तरीके से किसकी हत्या कर दी है। तो वो कुछ भी बताने से मना करता है और सीधा चले ही जाता है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उससे रोककर उससे हाथ जोड़ा कि भाई साहब, आप इस कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दीजिए, सर को एक तरफ रख दीजिए, आप बताइए कि आप कौन हैं और आपने ये हत्या कैसे और किन कारणोंवश की। लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो उसी भीड़ से 3-4 लोग निकल कर आते हैं और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ इस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ते हैं। अब इस व्यक्ति से उस कटे हुए सर को बगल रखाया जाता है और ट्रैफिक पुलिस वाले इसके एक हाथ से कुल्हाड़ी को खींच लेते हैं। अब इस व्यक्ति को जब पुलिस अपने कब्जे में लेती है और इससे पूछताछ करती है, इस व्यक्ति का नाम रविचंद्र चहवाड़ था, जो पूना में ही एक सोसाइटी में चौकीदारी का काम करता था। वो अमूमन रात्रि में ड्यूटी जाता था, और उसकी 2 बेटियां थी, जिन बेटियों की उसने शादी भी कर दी थी, और 2 बेटे भी थे जिनकी उसने शादी कर दी थी। लेकिन जो इसकी सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी उसने शादी अभी 2-3 साल पहले की थी, तो उसका पति इसके घर पर बराबर आया जाया करता था। अब रविचंद्र चहवाड़ देखता था कि जब भी उसका दामाद उसके घर आता, उसकी पत्नी उससे बड़ा लाड प्यार से बात करती और उससे बड़ा आदर सत्कार करती। उसका दामाद महीने में कई बार अपने ससुराल आता जाता था, और वो भी बिना बेटी के। रविचंद्र चहवाड़ को शक हुआ और कि 55 वर्षीय पत्नी सोना देवी उसके दामाद के साथ अवैध संबंधों में आ गई है। वो पहले तो धीरे धीरे शक करता रहा, लेकिन जब वो देखता कि उसकी पत्नी लगातार किसी से फोन पर बात कर रही है, और जितनी बार वो पत्नी से पूछता तो उसकी पत्नी उसे कहती, अपनी बेटी के पति से बात कर रही हूँ, यानी कि अपने दामाद से बात कर रही हूँ। लिहाजा उसका शक और गहरा होता गया। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन उसके पत्नी ने न समझा और ना ही फोन पर बात करनी बंद की।
जिस दिन रविचंद चहवाण ने अपनी पत्नी की नृशंस हत्या की, उस दिन भी उसका दामाद उसके घर आकर रुका था। अब पुलिस ने रविचंद चहवाण को अपनी कस्टडी में लिया और उस कटे सिर को और उसके शरीर के बाकी भाग को उसके घर से बरामद किया और दामाद को भी कस्टडी में लिया। जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो पुलिस ने दामाद और उसकी सासू यानी कि रविचंद चहवाण की पत्नी की कॉल डिटेल निकाली। रविचंद्र चहवाण की बेटी को भी बुलाया गया। फाइल की कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो सारा कुछ जांच किया। प्रत्येक एंगल पर छोटी छोटी जांचें की, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा छोटा भी सुराग नहीं मिला जिससे ये सिद्ध हो सकता था कि उसकी 55 वर्षीय सासू का उसके दामाद से ही कोई अवैध संबंध था। क्या पुलिस ने इस हत्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह सिर्फ शक को बताया, शक जिसने रविचंद्र चहवाण के दिमाग में पूरी तरीके से घर कर लिया था, और उसी शक की वजह से रविचंद्र चहवाण ने अपनी ही पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। जो समय चल रहा है इसमें कब किसकी मानसिकता शक में बदल जाए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद कि आप भी शक से दूर रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखें। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलता हूं एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।